डाउट हो वो जरूर से जरूर दूर हो सके। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज की जो हमारी सेशन थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि राजपूत वंश के ऊपर आधारित थी, तो हमने राजपूत वंश के बारे में देखा। आपको बता दूं कि जो राजपूत वंश की हमें उत्पत्ति देखने को मिल जाती है, यानी कि आप देखेंगे कि राजपूत जो वंश उत्पत्ति हुआ है तो वो कब हुआ है, तो उसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो हमें 7वीं से 12वीं सदी के मध्य में जो है वो राजपूत वंश की उत्पत्ति का साक्ष्य जो है वो देखने को मिलता है। इस 7वीं से और 12वीं सदी के बीच में जिस भी राजवंश की उत्पत्ति हुई है उसे हमारे इतिहासकारों ने राजपूत वंश की संज्ञा जो है वो प्रदान की है। उसके बाद देखेंगे कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो है वो भारत में छोटे छोटे अनेक हमें राज्य देखने को मिल जाते हैं जिन्हें राजपूत वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने इसको देखी। हर्ष जो कि एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजपूतों की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इस काल को जो है वो राज्यों के अंदर राज्य की जो संख्या है वो दी है, यानी कि आप देखेंगे कि राज्य के अंदर भी जो दूसरे राज्य है वो हमें देखने को मिले हैं। इस प्रकार से हमें इनकी ये बात देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जो हमें राजपूत वंश है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राजपूत वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश और आदि ऐसे वंश जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इनको राजपूत की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इनकी जो उत्पत्ति के साथ जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें हमने विदेशी मत को देखा और स्वदेशी मत को देखा। जैसे कि हमने विदेशी मत को मानने वाले जो इतिहासकार रहे उसमें से हमने देखा था कर्नल डाट के बारे में, स्मिथ के बारे में और भंडारकर के बारे में और कनिंघम के बारे में। तो हमने इन चारों के बारे में जो है वो देखा था। इसमें से एक महत्वपूर्ण मत था जो मैंने आपको समझा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको जो है वो देने का प्रयास किया, जो कि स्मिथ के द्वारा हमें देखने को मिल जाता है। स्मिथ के द्वारा हम देखेंगे कि अग्निकुंड से हमें 4 राजपूत वंश जो है वो उत्पत्ति होते हुए देखे गए हैं, जैसा कि इन्होंने दिया है। इसमें चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और आदि जो हुड़ और शक है वो इनसे उत्पत्ति इनकी जो है वो हुई है। ऐसा जो विवरण है वो हमें देखने को मिल जाता है। ऐसी जो उत्पत्ति की जो विवरण है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसी जो उत्पत्ति का विवरण है वो हमें इनके काल में जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमने देसी मतों के बारे में देखा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो देसी मत है उसमें हमारे गौरी शंकर ओझा है, बीसी वैद्य हैं, जिन्होंने इनको पूरी तरीके से यानी कि राजपूतों को पूरी तरह से जो है वो स्वदेशी सिद्ध करने का जो है वो प्रयास किया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि चाहे राजपूत विदेशी रहे हों या राजपूत स्वदेशी रहे हों, फिर भी हमें इनके बारे में जो है भारत के इतिहास में इनकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने को मिल जाती है। इनकी जो राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक जीवन है वो हमारे भारत के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो रोल जो है वो अदा करती है। इस कारण से हमारे क्लास में जो राजपूत है, हमारे देश में जो राजपूत है, इनके बारे में जो है वो हमें सटीक जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि हमें इनका अध्ययन जो है वो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो इस कारण से जो हमारा राजपूत वंश है वो आगे अब जो है वो प्रारंभ होगा। तो हम राजपूत वंश के बारे में देखेंगे। तो राजपूत वंश के बारे में मैंने आपको सारी बातें जो थी वो बता दी, प्रारंभिक बातें। अब हम देखेंगे इसमें उदित जो हमारे वंश हुए हैं हम उनके बारे में अब जो है वह देखेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं जो है अपनी क्लास को जो है वो आगे बढ़ा सकूं।